फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोमी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग होने वाली है क्योंकि पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है भारत सरकार को 1500 करोड़ का सोना दान देने वाला रईस मुसलमान, मैन हु डोनेट 5 टन्स गोल्ड फॉर इंडिया। सो गाइस, हम काफी सारी वीडियोस देख रहे हैं जो टॉप 5 होती हैं या जो टॉप 5 मुस्लिम जो रिचेस्ट है, टॉप 5 वुमेन मुस्लिम जो रिचेस्ट है, हम ऐसी वीडियोस काफी देख रहे हैं। तो मतलब काफी नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छा लगता है जान के। एंड हमारा जो ये रेगुलर टॉपिक होता है जैसे इस्लामिक हिस्ट्री हो गया, वो भी हम कवर कर रहे हैं, बट साइड बाय साइड हमें लगता है कि हमें जो प्रेजेंट में हो रहा है हमें वो भी जानना चाहिए कि एक्चुअली में मुस्लिम्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मतलब के लिए या वर्ल्ड के लिए। हाँ, तो मतलब ये काफी नॉलेजेबल है और मतलब हमें पता होना चाहिए। तो ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड हमें भी नहीं पता कि ऐसे कौन मुस्लिम है जो सबसे ज्यादा डोनेट करता है। लाइक हमें पता है जैसे अभी कुछ टाइम पहले वीडियोस आ रही थी अंबानी की कि वो कितना डोनेशन, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा लैविश उनका लाइफस्टाइल, बट वो डोनेशन वगैरह चैरिटी वगैरह भी काफी करते हैं। बट मुस्लिम्स एंड हमने मुस्लिम्स का अजीम प्रेम जी का सुना है, वो भी काफी ज्यादा चैरिटी करते हैं। अब देखते हैं ये कौन से मुस्लिम है जिन्होंने इतना सोना दान दिया है, तो वीडियो देख के पता चलेगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात 1965 की है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था। ये वो युद्ध था जिसको भारतीय इतिहास में मात्र हाशिए की जगह मिलती है। लोगों की यादों में भी उस युद्ध की वो जगह नहीं है जो शायद 1962 के भारत चीन युद्ध या 1971 के बांग्लादेश युद्ध की है। लेकिन इस युद्ध ने भारत को कुछ दिया हो या ना दिया हो, पर एक ऐसा इंसान जरूर दे दिया जिसका दिल दरिया से भी बड़ा था, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार इतना था कि जब देश के बड़े बड़े व्यापारी और दौलतमंद देश की मदद करने से पीछे हट गए तो उसने देश का साथ मजबूती से दिया। उस इंसान का नाम था मीर उस्मान अली खान। आपने शायद इन्हें नहीं पहचाना, कोई नहीं, हम बताते हैं। ये निजाम है मीर उस्मान अली खान आसफ जाह, जो कि हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर क्या थी इनकी कहानी। भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था। वो युद्ध था 1965 का भारत पाक युद्ध। लेकिन चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ था तो भारत का नुकसान हुआ था। वो कहता ना कि युद्ध में जीते कोई भी, नुकसान दोनों का ही होता है। उस युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। अभी भारत खुद को युद्ध में हुए नुकसान से निकाल ही रहा था। भारत फिर से अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। चीन की सामरिक ताकत को बरक्स खुद को ही खड़ा रखने के लिए भारत तैयार हो रहा था। लेकिन बीच में पाकिस्तान ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। अभी एक युद्ध लड़े भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, और मजबूत तो छोड़ो, वो इतनी कमजोर थी कि वो एक और युद्ध झेल ही नहीं सकती थी। ऐसे में भारतीय सरकार ने एक राष्ट्रीय रक्षा कोष बनाया और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर लोगों से मदद मांगी। जब लाल बहादुर शास्त्री रेडियो पर लोगों से पैसे मांग रहे थे, तब हैदराबाद में बैठे निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह भी उन्हें सुन रहे थे। बात सुनने के बाद निजाम ने पीएम शास्त्री को दिल्ली से हैदराबाद आने का निमंत्रण भेजा। उनके लिए पैगाम वो उम्मीद की किरण थी जो भारत को पाकिस्तान के सामने न सिर्फ खड़ा करने वाली थी बल्कि युद्ध को जिताने का काम भी करने वाली थी। लाल बहादुर शास्त्री बिना देर किए 11 दिसंबर 1965 को हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्हें लेने के लिए खुद निजाम बेगमपेट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। निजाम ने एयरपोर्ट पर ही 5 बक्से मंगवाए जिनमें सोना भरा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसमें सोना था कितना, यानी निजाम ने कितना सोना उस वक्त दान में दिया। ये तो हम आपको बताएंगे, पर पहले हम आपको ये बताते हैं कि वो हकीकत में कितने अमीर थे, और फिर आप ये बताना कि वो दान आपके हिसाब से उनके लिए कितना मायने रखता था। निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह बेहद अमीर थे। वो इतने अमीर थे, कहा जाता है जब भारत आजाद हुआ तो देश का कुल राजस्व करीब 1 अरब डॉलर था और निजाम के पास 2 अरब डॉलर की संपत्ति थी। मतलब आप इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि पूरी भारत सरकार के पास जितनी दौलत थी उसकी दुगनी दौलत अपने निजाम के पास थी।
और ये तो कुछ भी नहीं है, आप इनकी नवाबी सुनो। वो इतने अमीर थे कि वो इस्तेमाल पेपर वेट की तरह करते थे। मतलब वो होता है ना ऑफिस में या डॉक्टर के पास पेपर के ऊपर शीशा सा रखा होता है जो मार्केट में 100-200 रुपए में मिल जाता है। निजाम उस्मान उसी तरह से 1340 करोड़ के हीरो का इस्तेमाल करते थे। क्या हुआ, हैरान रह गए? यार अभी तो शुरुआत है, रुको थोड़ा, अभी हम आपको दिखाते हैं वो कितने अमीर थे। वो इतने अमीर थे कि ब्रिटेन के अंग्रेजी अखबार द इंडिपेंडेंट ने उन्हें दुनिया के 6 सर्वकालिक धनवान यानी कि जब से दुनिया है तब से अब तक के सबसे अमीर लोगों की सूची में 6ठे नंबर पर रखा है। और टाइम मैगजीन ने 22 फरवरी 1937 के इशू में अपने कवर पर जगह भी दी। इतने अमीर की कहा जाता है 1912 में ही इनके पास 50 रोल्स रॉयस की गाड़ियां थी। इतने अमीर कि जब निजाम को लगा भारत हैदराबाद को अपने कब्जे में ले लेगा तो उन्होंने करीब 3 अरब डॉलर लंदन के नेटवेस्ट बैंक में जमा करा दिए। हालांकि उनकी इस हरकत की वजह से अब भारत, पाकिस्तान और उनके वंशज तीनों इस पैसे पर अपना अपना दावा करते हैं और उनकी इस हरकत की वजह से हमें केस लड़ना पड़ रहा है। खैर, अमीरी के साथ साथ दिल फेंक अंदाज भी दिखाते हैं। वो इतने अमीर हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों को 9 सैनिक जहाज और 2 रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन दिए थे। वैसे ऐसा नहीं है वो सिर्फ अपनी अमीरी के लिए जाने जाते थे, वो जितने अमीर और दिल फेंक थे उतने कंजूस भी थे। कहा जाता है वो अपने मोजे खुद सिलते थे, पैबंद लगे हुए कपड़े महीनों पहनते थे, टीन की प्लेट में खाना खाते थे और सिगरेट भी अपने मेहमानों से मांग कर पीते थे। 35 साल तक एक ही टोपी पहनी थी और उनके कपड़े कभी प्रेस नहीं होते थे। तो अब आपको ये पता चल गया है कि वो कितने अमीर थे, कितने दिल फेंक थे और कितने कंजूस। एक बार अंदाजा लगाइए उन्होंने उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री को युद्ध लड़ने के लिए कितना दान दिया होगा। जल्दी से कमेंट कर दो। कर दी। 11 दिसंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचे तो निजाम बेगमपेट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। निजाम ने एयरपोर्ट पर ही 5 बक्से मंगवाए जिनमें सोना भरा था और निजाम ने कहा, मैं ये 5 टन सोना भारतीय सेना को दान कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और निडर होकर जंग लड़ें, हम जरूर जीतेंगे। उस्मान अली खान ने पीएम शास्त्री को 5 टन सोना यानी कि 5000 किलो सोना दे दिया और उसकी कीमत उस वक्त करीब 1600 करोड़ रुपए होगी। अब आप बताओ आप में से कितने लोगों का अंदाजा सही रहा। खैर, उन पैसों से भारत का युद्ध कोष मजबूत हुआ और फिर हमने युद्ध न सिर्फ लड़ा बल्कि जीता भी। पैसे देने के 1 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें फोन करके हालचाल पूछा। निजाम ने सारी बातें करने के बाद कहा, शास्त्री जी, मैंने आपको जिन बक्सों में सोना दिया था वो मेरे पुरखों की निशानी है। अगर आपने सोना खाली कर लिया हो तो वो बक्से मुझे लौटा दीजिए। इसके बाद वो बक्से निजाम को सौंप दिए गए थे। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी बोलते हैं, पर राष्ट्रीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट इस दावे की पुष्टि आज भी वहां के लोगों के जहन में बसा है। इस निजाम के 86 बच्चे और 104 पोते पोतियां हैं। 24 फरवरी 1967 को जब निजाम की मौत हुई तो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। 5 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ जमा थी और लाखों लोग ट्रेन, बसों और बैलगाड़ियों से हैदराबाद पहुंचे थे। हैदराबाद की सड़कें और फुटपाथ महिलाओं की टूटी हुई चूड़ियों से भर गए थे। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी और आंध्र प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक घोषित कर दिया था। आपको क्या लगता है, अगर निजाम उस वक्त सोना दान नहीं करते तो युद्ध का क्या होता? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। आई थिंक इनका नाम हमने देखा था, कोई रिचेस्ट पीपल ऐसे कुछ हमने इनका नाम देखा था। मैंने फर्स्ट टाइम इनका नाम सुना था, लेकिन तो मीर उस्मान अली खान इनका नाम था और ये बहुत अमीर हुआ करते थे। तो वहाँ जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज मुझे ये लगी कि जो वहाँ पे मतलब उस टाइम के जो एक रिपोर्ट निकली थी कि जो जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया में अब तक जितने भी अमीर इंसान हुए हैं उसमें वो 6th नंबर पे थे। मतलब वो सबसे ज्यादा मुझे शॉकिंग चीज लगी, क्योंकि ईयर का तो हम देखते हैं, आज भी आता है ईयर का कि मतलब कौन टॉप पर है। हाँ। एलन मस्क टॉप पर है, अंबानी टॉप पर है, कौन कितने में। बट उस टाइम में वो पूरी दुनिया की निकली थी एंड वो पूरी दुनिया में 6th नंबर पे थे। मतलब इससे पहले
जो हुए थे उनमें मतलब पूरा मिला के मिला वो के। 6 नंबर पे थे, और- ऐसा नहीं ईयरली वाइज वो 6 नंबर पे थे। और मतलब वो कितना पुराना टाइम था, उस टाइम पे भी उनके पास 50 रॉयल रॉयल रॉयस कार थी। हाँ, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और काफी मतलब वो उन्होंने बताया कि वो कंजूस भी थे और काफी दान भी करते थे। मतलब जैसे बताया जो भारत और उसका युद्ध हुआ था, हाँ 1965 हाँ। में, तो तब उन्होंने 5 पेटी जो सोना। सोना था वो दिया था। एंड वो हाँ। कितने किलोग्राम था? 1600 कुछ उन्होंने बताया था। 1600 करोड़ तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू वैल्यू थी, हाँ। जो अब के टाइम पे तो और भी ज्यादा रही होगी, वो तब के टाइम की बात थी। एंड फिर जैसे हाँ। उन्होंने बताया कि मतलब जब उनको ये पता चला कि इंडिया कब मतलब वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो उन्होंने अपने पैसे इंग्लैंड के एक बैंक में जमा करवा दिए करवा थे। दिए थे, एंड हाँ। उस पे अभी तक केस चल रहा है कि वो एक्चुअली कौन से कंट्री मतलब के हैं, हाँ। इंडिया तो पाकिस्तान मतलब दोनों काफी के लोग हैं। उस पे क्लेम कर रहे हैं। हाँ। और एंड बट सच में इससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो रहते थे मुगल एम्परर्स रहते थे, बट वो तो बोल रहे हैं कि वो मुगल राजाओं से भी ज्यादा अमीर रहे होंगे। हाँ, मतलब क्योंकि जब काफी उन्हें अमीर दुनिया होंगे। में टॉप उस पे लिखा था 6 नंबर पे, अब तब तक के जितने भी लोग हैं तो वो मुगल से भी काफी ज्यादा अमीर थे उस टाइम पे। बट उन्होंने बताया कि कैसे वो बहुत कंजूस भी थे, क्योंकि वो अपने सॉक्स खुद ही सिलते थे। हाँ, मतलब कपड़े प्रेस नहीं करते वो थे, सिगरेट भी सिगरेट अपने दूसरे- मेहमानों से मांग कर पीते हाँ, थे। हाँ। तो मतलब इतना अमीर होने के बावजूद भी मतलब वो कैसे सादगी कंजूस- थी उनमें। हाँ। लेकिन एंड जैसे उन्होंने बोला कि जब उनकी डेथ हुई थी तो काफी ज्यादा काफी लोग उस टाइम पे हाँ, मतलब मतलब आए थे उस हाँ। एंड उनको उस टाइम देखने। तब की जो पीएम थी इंदिरा गांधी, वो भी आई थी उनके लास्ट राइट्स में, तो हमने ये भी देखा। बट सच हाँ। में फर्स्ट टाइम हमने इनकी। एंड हाँ, एक और चीज की जो अभी हम टाइम्स मैगजीन देखते हैं, उसमें जो उनका- कवर पोस्ट आता है, हाँ। उसमें उनकी फोटो भी थी। 1937 में शायद थी, या मतलब हाँ। मतलब ऐसे ही कुछ ईयर में उनकी फोटो उन्होंने लगाई थी। तो सोचो आप, मतलब कुछ इम्पैक्ट रहा होगा उनका हाँ। तभी। सो गाइस, काफी ज्यादा हमने सुना तो काफी था हैदराबादी निजाम के बारे में, इसीलिए मतलब बोलते हैं कि उनके मतलब काफी ज्यादा वो ऐसे रहते थे। हाँ। तो आज देखा, आज पता चला कि सच में होता था। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत डिफरेंट वीडियो थी, बहुत मजा आया देख के। आप लोग बताना कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।